व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू द फुटबॉल पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे द क्रेजिएस्ट यूसीएल मैच डे जो कल हुआ। मतलब हाँ, आई थिंक ये थोड़ा लेट आ रहा है हमारा वीडियो, बट मैं थोड़ा ये शिफ्टिंग वगैरह के काम में थोड़ा बिजी था तो हम वीडियो डाल नहीं पाए। बट आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर कंटेंट to you guys. So make sure to like, subscribe and comment your thoughts on the video आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी एंड गैलाटासराय के मैच के बारे में, बट उससे पहले हम अपने जो गेस्ट हैं आज के, तो उससे आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। वी हैव अब्दुल्ला विद अस। हेलो अब्दुल्ला, वेलकम टू द फुटबॉल पॉडकास्ट। Thank you, thank you. I'm a Man City fan, and it's an honor to be here. Let's see. हाँ, Thank तो you. लाइक हम जब मतलब तुम हो यहाँ पे आज, तो पहले हम सिटी के बारे में बात करते हैं। लाइक जब मैच स्टार्ट हुआ तो ये तो बहुत सबको ही लाइक पता ही था कि सिटी विल पुल थ्रू। लाइक एतिहाद में मैच था और गैलाटासराय, हाँ, लास्ट मैच में उन्होंने भी ड्रॉ निकाला था, बट सिटी वाज टू बिग ऑफ ए ओपोनेंट फॉर देम। सो व्हाट वाज योर थॉट लाइक मैच से पहले? मैच से पहले चांसेस हम लोग के लाइक 50-50 थे, cause अदर दूसरे टीम्स का जीडी अच्छा था, हम लोग का थोड़ा not so good. We needed a big win, so we tried. So try to, but at least हुआ कि get more goals. But अच्छा हुआ कि it didn't happen. Like we managed and pulled off something good. We kept a clean sheet. Otherwise, it was मुश्किल होता बाद में. But performance wise, first half was really good. Second half, we went a little bit down. Especially जब Doku injured हुआ, so like after that, we were not that good. Chances finish नहीं कर पाए. Should have scored like 3-4 like that. हाँ, और लाइक जब मैंने स्टार्टिंग से मैं देख रहा था मैच, तो लाइक हालांड के गोल के बाद ही मतलब दिख रहा था वो इंटेंशन कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की वो जो चाहत थी इन प्लेयर्स में। और लाइक फिर फर्स्ट हाफ में जितना अटैकिंग था सिटी, उतना सेकंड हाफ में मुझे लगा नहीं। और फिर जाके जब लाइक वो जीडी इतना मतलब उनको चाहिए था, आई थिंक 3 या फिर 4 गोल का मार्जिन मिनिमम तो चाहिए ही था to remain in the top 8. So they like जब 2-2 खत्म हुआ मैच, तो लाइक तब तुम्हारे क्या थॉट्स थे कि लाइक तुम्हें लग रहा था कि सिटी क्वालिफाई करेगी टॉप 8 पे? हाँ, मेरे को लाइक ऑलमोस्ट एंड एंड पे था जब तक स्पोर्टिंग गोल नहीं मारी थी, तो वी थॉट विल क्वालिफाई. बट हुँ। बट फिर भी था कि लास्ट में जब लाइक मैड्रिड का मैच बाकी था एंड दे वर लाइक स्टिल 3-4 मिनट्स लेफ्ट, लगा मुश्किल होगा बिकॉज उनको बस एक इक्वलाइजर चाहिए था. बट एनीवे वी पुल्ड ऑफ. रिस्की था बट वी पुल्ड ऑफ हाँ, लास्ट में. मतलब लाइक जीतना तो मतलब यहाँ पे रिजल्ट कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि सबने सिटी को फेवरेट सोचा ही था, बिकॉज़ लास्ट कुछ मैचेस में सिटी इतना अच्छा फॉर्म में नहीं थी प्रीमियर लीग में भी। तो और लास्ट यूसीएल पे भी वो बोडो ग्लिम्ट से जो हारी, दर्दनाक हार हुई, तो लाइक तब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिटी विल फाइट बैक एंड हैव ए रिजल्ट एट एटिहाद। सो दैट वाज वेरी एक्सपेक्टेड फ्रॉम सिटी। बट हाँ, अभी अगर प्रीमियर लीग टीम्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो और एक जो टॉप 8 में लाइक पहले से थी, बट आई थिंक मुझे वो शॉकिंग लगा, चेल्सी वर्सेस नापोली का जो मैच। आई थॉट कि नापोली विल पुल थ्रू, बिकॉज़ उन्होंने आई थिंक होम में कोई मैच नहीं आ रहा था, और वहाँ पे जाके जो लाइक चेल्सी का भी नया मैनेजर है, आई नो कि उसने भी 5 लास्ट 5 मैचेस में 4 मैचेस आई थिंक जीते ही हैं, आई थिंक। तो हाँ, तो फिर भी लाइक रोज़नेल के लिए एक बड़ा मैच था ये, और चेल्सी के लिए भी टू रिमेन इन द टॉप 8। तो लाइक जो जब स्टार्ट हुआ मैच, पहले तो वो एन्जो की पेनल्टी एंड फिर वो आगे जाके थोड़ा कुछ देर बाद ही आई थिंक उन्होंने इक्वलाइज़ भी कर दिया। हाफ टाइम तक लाइक क्या थॉट्स थे? तुमने आई थिंक मैच देखा होगा। हाफ टाइम तक व्हेन जब चेल्सी गोल मारी तो आई थॉट लाइक यस देख. फिर नापोली ने जब कमबैक किया तो हाफ टाइम तक आई थॉट कि सेकेंड हाफ में चेल्सी के लिए कमबैक करना मुश्किल होगा बिकॉज इनएक्सपीरियंस टीम है और नापोली का होम ग्राउंड अच्छा है. एंड लाइक हुँ। बट दे डिड इंडिविजुअल ब्रिलियंस एंड दे कॉल अच्छा जीत गए.
मैच। स्पेशली मेरे को लगा कि लाइक व्हेन जब 2-1 हुए तो आई थॉट ओके मुश्किल होगा यहाँ से, बिकॉज़ नापोली को विन चाहिए थी उधर टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट में जब जिस सेकंड गोल आया चेल्सी का, आई थिंक जाओ पेड्रो वाला, उसके बाद 30 मिनट्स नापोली को नीडेड अ गोल और सो टू विन टू क्वालिफाई, बट वही मिस्टेक हुई एंड दे लॉस्ट ओवर देयर। हाँ, और लाइक बहुत वो जो सेकंड हाफ वाली परफॉर्मेंस मैंने देखा, कुछ एक स्पेल था जहाँ पे नेपोली ने पूरा लाइक होल्ड बना के रखा था पूरा चेल्सी में। आई थिंक टैक्टिकली कॉन्टे ने आउट क्लास कर दिया था रोजेनियर को, बट फिर भी उन्होंने लाइक इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत ज़्यादा, लाइक क्वालिटी डिफरेंस थी नापोली और चेल्सी में। लाइक वो जो जोआ पेड्रो की गोल भी था, वो भी बहुत इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी। और फिर वो जो जब 2-2 हो गया तब तो लाइक नेपोली को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ा, और आई थिंक ऐसा कुछ दिखा भी लाइक वो कि 2 स्ट्राइकर, आई थिंक लुकाकू एंड और एक कौन था, नाम भूल रहा हूँ, बट उन्होंने फॉरवर्ड्स को ज़्यादा पुट किया फील्ड में। तो लाइक वो चेल्सी के लिए जॉब बहुत ईज़ी भी कर दिया कि लाइक अभी तो मिडफील्ड में जो लोबोtka और एल्मास 2 उनका था। भाई जब तक वो लोग थे तब तक बहुत कंट्रोल में थे, मतलब मिडफील्ड में और पूरे मैच में भी। तो लाइक वो एक स्पेल के बाद जब वो थोड़ा वो हरी में थे तब चेल्सी ने अपना गेम खेल पाया। बाकी पूरा मैच तो आई थिंक डोमिनेट नेपोली, बट बट हाँ या पूरा मैच डोमिनेट नापोली की, बट एंड एंड में वो जब इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे चेल्सी ने मार ली, बिकॉज जब क्या बोलते हैं नापोली ने सब्स्टिट्यूट किया, दे वेंट अटैकिंग फ्रंट मोर, वो वहाँ पे मिडफील्ड में मुश्किल हो गई, तो वहाँ से चेल्सी मैनेज टू पुल ऑफ। हाँ, और अभी तो प्रीमियर लीग क्लब्स के मतलब दबदबा तो पूरे टॉप 8 में दिख रहा है। आई थिंक 5 हम्म प्रीमियर लीग टीम्स आउट हम्म ऑफ टॉप, तो दैट्स ए बिग थिंग। यस और अगर प्रीमियर लीग टीम के बारे में बात करें, बाकी हम आएंगे अभी ला लीगा क्लब्स के बारे में भी, बट अभी प्रीमियर लीग के बारे में बात कर ही रहे हैं तो। और एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था वो न्यूकासल एंड पीएसजी, एक वो आई थिंक बहुत कम लोगों ने ये ड्रॉ एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज दोनों टीम को विन चाहिए थी, क्योंकि ड्रॉ में किसी का भी फायदा नहीं था। बिकॉज आई थिंक मैच से पहले ऐसा कुछ था कि जो कोई भी जीतेगा वो टॉप 8 में रहेगा, और जो हारेगा वो टॉप 8 से निकल जाएगा। और अगर ड्रॉ हो गया तो दोनों निकल जाएंगे, बट वही रिजल्ट में जब ड्रॉ आया तो मुझे बहुत शॉकिंग लगी, क्योंकि पहले जो स्टार्ट में आई थिंक 4 मिनट पे ही गोल उन्होंने पीएसजी ने स्कोर कर दिया था। तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत एक गोल फेस्ट टाइप का मैच होगा, रिगार्डिंग मतलब जो न्यूकासल ने टीम भी मतलब फील्ड पे डाली थी, लाइक ब्रूनो गुइमारेस, जोलिंटन सब आउट थे। और आई थॉट कि पीएसजी में तब तो जोआओ नेवेस भी वापस आ चुका था स्टार्टिंग लाइनअप पे, तो मुझे लगा कि पीएसजी के लिए आसान बहुत होगा, बट हाँ। फॉर मी नहीं, मुझे नहीं लगा कि ये फॉर लाइक टू लाइक पीएसजी जीतेगी, आई थॉट ये 1-1 ही जाएगा, बिकॉज न्यूकासल टीम बहुत फिजिकली अच्छी है, सो पीएसजी स्ट्रगल अगेंस्ट देम। सो पिछली बार भी लास्ट टाइम सेंट जेम्स पार्क पे हुआ था, वो लोग 4-1 हारे थे, तो न्यूकासल नो समथिंग और टू विद अगेंस्ट पीएसजी, एंड प्लस पीएसजी के चांसेस मिस हुए, एंड निक पोप की जो पेनल्टी सेवी थी डेम्बेले वाली could have caused them the match for हाँ, both. Yeah. डेम्बेले वाली पेनल्टी मुझे भी लगी, बिकॉज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस पे भी बात आती कि Mm, लाइक वो पेनल्टी जो थी वो ह्यूज मोमेंट ऑफ द गेम था, तो लाइक वहाँ पे जो सेव कर दी। और पर वो भी आई थिंक पार्क डे प्रिंसेस पे मैचेस पे पीएसजी बहुत ज़्यादा फेवरेट थे। आई थिंक पीएसजी अपने परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटेड होगी, mm, because that was a like huge opportunity for them to play at the top 8। अब अभी तो आई थिंक वो प्लेऑफ्स में राउंड ऑफ 6 अगर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर गए
ऑब्वियसली कर जाएँगे। आई थिंक मोनाको एंड आई थिंक और एक कौन-सा कारावाग, उनका कोई दोनों में से एक ओपोनेंट होगा और आगे जाके वो चेल्सी या फिर बार्सा से फेस हुँ, करेंगे राउंड ऑफ 16 में। हम आई थिंक पॉसिबली एक बार्सा वर्सेस पीएसजी पीएसजी राउंड ऑफ 16 देख सकते हैं वन्स अगेन। यस। मेरे को जब जब ड्रॉ चल रहा था मे बी पीएसजी सोच रही कि लाइक जस्ट लाइक लास्ट टाइम वी कैन पुल ऑफ समथिंग सिमिलर सो दैट्स व्हाई वो किल पे नहीं गए दे सेटल फॉर अ ड्रॉ। हाँ, बट हाँ, बार्सा की बात कर ही रहे हैं तो बार्सा पे भी बात कर लेते हैं बिकॉज़ दैट वाज़ दैट वाज़ अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम द होल टीम। मतलब ये सोच के कि पेड्री नहीं था, फ्रैंकी नहीं था, 2 की मिडफील्डर्स ऑन देयर फील्ड लाइक हार्ट टीम टीम के हार्ट तो वही दोनों थे मिडफील्ड में, पेड्री एंड फ्रैंकी आउट और बहुत बड़ी जॉब थी ओल्मो एंड फर्मीन पे। लाइक वहाँ पे मिडफील्ड में आई थिंक ओल्मो मतलब जो पीछे बारसा 4-2-3-1 के फॉर्मेशन पे खेलती है, जो डबल पिवट में वो खेलते हैं, तो वहाँ पे ओल्मो के लिए बहुत बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारी थी कि वो जो पेड्री एंड फ्रैंकी में एक प्लेयर का जो वो दोनों में से एक प्लेयर का ही, अब मैं किसी को लाइक कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट वो जॉब पूरा करने की वो मुझे लगा कि बहुत अच्छे से ओल्मो ने खेला। तो लाइक वो पहले जो हाफ में जो एरिक गार्सिया की लाइक मिडफ़ील्ड 3 में जब इतना अच्छा जम नहीं रहा था, लाइक बॉल पे होल नहीं आ रही थी, तो वो फिर पहले गोल खाने के बाद हम फर्स्ट हाफ में पूरा बहुत ही डिसजॉइंटेड लगे। तो फर्स्ट हाफ में तो मुझे लगा कि कैसे हम वो करेंगे। तो हाँ, मैं सोच रहा था कि आई थिंक वी नीड टू चेंज एंड फिर हम हाफ टाइम पे लाइक फ्लिक ने चेंज भी कर दी, बर्नाल को लाए। आई थिंक मेरे हिसाब से वो बहुत ही क्रूशियल चेंज था बर्नाल को लाना इंस्टेड ऑफ एरिक गार्सिया। यस। वो जो सेकंड हाफ में जो चेंजेस थे वो रिक्वायर्ड थे बिकॉज़ लाइक एक प्रॉपर मिडफील्डर की ज़रूरत थी इन दैट मैच। अदरवाइज़ लाइक एरिक गार्सिया इज़ रियली डूइंग गुड बट मिडफील्डर तो नहीं क्योंकि मिडफील्ड में थोड़ी क्रिएटिविटी थी। Which हुँ, helped you guys in the second half especially but I know Copenhagen scored first but वो तो पता था कि Copenhagen ज़्यादा देर तक कोप अप नहीं कर पाएगी because Barca eventually will score and that's what happened. हुँ। बट बार्सा की ये बहुत ज़्यादा मतलब ये पूरा सीज़न ही इनका स्टोरी ही ऐसी रही है कि लाइक पहले गोल कंसीड करना। तो दैट ब्रिंग्स अप टू अस टू द क्वेश्चन कि ये क्या लॉन्ग रन में सस्टेनेबल है ये डिफेंस? क्योंकि हर मैच में हमने देखा है लाइक यूसीएल बड़े मैचेस में आई थिंक हमने बहुत कम आई थिंक न्यूकासल एंड न्यूकासल के खिलाफ भी आई थिंक हमने गोल नहीं खाया। बाकी पता है हमने सारे यूजुअल मैचेस में गोल खाए हैं, सारे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट। सो दैट क्वेश्चन्स आर डिफेंडिंग कि ये क्या सस्टेनेबल है? अब लास्ट सीज़न जब हमारे लाइक फुल बैक अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे थे, बाल्डे एंड कुंडे। इस साल तो हम मतलब हमारे फुल बैक्स भी इतने बहुत मतलब एवरेज ही रहे हैं। तो दैट्स ए क्वेश्चन फॉर लाइक आने वाले बड़े मैचेस के लिए, बट आई विश कुछ निकल जाए ऐसे। हम्म। द थिंग इज वो जो बड़े मैचेस का रहता है वो बारसा क्लच कर लेती क्योंकि क्लच प्लेयर्स इज रिक्वायर्ड डिफेंसिव वनरेबिलिटी है बट they outscored the opponent because first half the season में क्या हो रहा था कि बारसा trying to be defensively good प्रॉपर्ली वो रिजल्ट पीछे बिहाइंड हो गए थे मैड्रिड से फिर लाइक कम बैक वो सब बट फिर जब वो जो बैक टू द ओल्ड थिंग्स दे वर गुड रियली गुड आफ्टरवर्ड्स आई नो डिफेंसिवली थोड़ा मिस्टेक्स है बट क्लच प्लेयर्स है तो दे विल मैनेज टू डू वेरी कैन गो रियली डीप इन द competition in UCL especially. हाँ, बट अभी तो आगे जाके देखते हैं क्या होता है। बट जो हम अगर स्पेसिफिक बारसा के ये मैच पे परफॉर्मेंस की बात करें, आई थिंक लमीन यमाल वाज़ ब्रिलियंट इन दिस गेम। लाइक पहले Yes. हाफ में भी पहले हाफ हमने इतने लाइक कनेक्टिव नहीं थे हम प्लेयर्स के बीच में, बट जब भी लमीन के पैर पे बॉल आई थी लाइक हमने मतलब प्लेयर्स के मतलब दिख रहा था बहुत ज़्यादा और फैन्स में भी दिख रहा था कि लाइक लमीन पे बॉल आई तो मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था।
और बहुत पहले हाफ में भी बहुत ज़्यादा शार्प था और हमने चांसेस भी ऐसे बनाए कि हम गोल मार सकते थे फर्स्ट हाफ में ही, बट हमने थोड़े 1-2 मिस किए, 2 आई थिंक पोस्ट भी लगा। बट सेकंड हाफ में वो बर्नाल का चेंज आके बहुत बड़ी मतलब हेल्प की, वो मिडफील्ड में एक नया डायनामिज़्म प्रोवाइड किया और आई थिंक 2 मिनट के बाद ही लाइक सेकंड हाफ के 2 मिनट के बाद ही लाइक हमने पहला गोल स्कोर कर दिया। वो भी ओल्मो का बहुत इंडिविजुअल ब्रिलियंस, बहुत अच्छी बॉल डाली, फिर वो वहाँ से लमीन रन निकाला, फिर लेवेंडोव्स्की। यस, यस। हाँ, वो अच्छा था बिकॉज़ यमाल इज़ लाइक स्टेपिंग अप इन बिग गेम्स नाउ एंड स्पेशली जब नीड रहती है तो वो स्टेप अप कर रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग, ही इज़ मैच्योरिंग एज़ अ प्लेयर। बिकॉज़ लास्ट टाइम इसके गोल्स नहीं थे लास्ट ईयर, अब इसके हाँ, गोल्स भी आ रहे आई हैं, थिंक इम्पोर्टेंट गोल्स। यूसीएल में तो बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ही थी। आई थिंक हर सब मैच में गोल मारा था आई थिंक, हाँ, ऑलमोस्ट हाँ, एवरी नॉकआउट्स में। हाँ, आई थिंक हाँ, लीग में इतना ज़्यादा वो नहीं था हाँ, लेकिन अब वो स्टेप अप कर रहा है और अच्छे गोल्स आ रहे हैं उसके। दैट्स अ हुँ, गुड थिंग। और आई थिंक उसके लाइक कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा होगा। हुँ, बट कॉन्फिडेंस की बात कर ही रहे तो हम लाइक ये जो नेक्स्ट नाम मैं लेने जा रहा हूँ, ये तो बहुत ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल था। मार्कस राशफोर्ड, बार्सा का टॉप स्कोरर इन यूसीएल। आई थिंक 8 गोल्स, 8 आई थिंक गोल्स 8 या फिर 10 दोनों मिला के, तो लाइक टॉप हुँ, ये गोल स्कोरर आई थिंक मार्कस राशफोर्ड। तो यस। वो तो बहुत ही ज़्यादा लाइक इफेक्टिव हमारे लिए जो ये लोन डील हुई है। लाइक हाँ, हमने रफीनिया को स्टार्ट किया है, बट जब भी हमने रैशफोर्ड को ये पिच पे उतारा है कि लाइक हमें रिजल्ट मिले हैं और यूसीएल में तो मतलब मोस्टली हर मैच में इसका कंट्रीब्यूशन है। तो दैट्स अ गुड साइनिंग इन माय ओपिनियन, और हम ऐसे न्यूज़ भी आ रही है कि हम ऐसे उसको कंफर्म करेंगे इस समर हुँ, में लाइक परमानेंट साइन के लिए। हुँ। ये मा रैशफोर्ड यूजुअली लाइक स्टेप अप्स इन बिग गेम्स, वो पीएसजी वाला मुझे अभी भी याद है, पीएसजी यूनाइटेड, वो गेम में वो स्टेप अप किया था, लाइक ही लाइक्स यूसीएल गेम्स मच, लाइक मे बी, एंड वो कल जो फ्री किक मारा भी वो को बहुत अच्छी थी। मतलब फर्स्ट प्लेयर सिंस लियोनेल मेसी to score a free kick in Camp Nou. That's a big deal. ओह! या यस। हाँ, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, और भी बहुत ज़्यादा मैचेस थे लाइक जो डेड रबर मैचेस थे, जैसे आर्सेनल एंड कायरत अल्माती। सबको पता था कि आर्सेनल लाइक जीत जाएगी, और फिर ये बायर्न भी इतना अच्छा मतलब वो इतना अच्छा फॉर्म में थी। आई डोंट थिंक किसी को भी शक था कि ये बायर्न, आर्सेनल या फिर लिवरपूल, उन्होंने तो मतलब टॉप 3 में जो पोजीशन सिक्योर पहले से ही कर रखी थी, और कल कल भी कोई एक्सेप्शन नहीं था उनके हुँ, लाइक मैचेस में भी बहुत अच्छे से लाइक पहले मिनट से आई थिंक आर्सेनल ने तो 2-3 मिनट में ही पहला गोल स्कोर कर दिया, सेम लिवरपूल ने भी। बट बायर्न का थोड़ा वो टाइम लगा, मूसियाला ने रिटर्न करके वो पहला गोल मारा 57th मिनट पे। बट उन्होंने आई थिंक पूरा टीम भी बहुत बेंच कर रखा था। बट इनके बारे में हम बात करेंगे, बट ये हम लाइव पे बात करेंगे, हम बहुत जल्दी लाइव करेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि लाइव पे आके हम इस बारे में डिस्कस भी करेंगे कि आगे जाके ये यूसीएल मतलब कल तो आई थिंक ड्रॉ भी है यूसीएल का, राउंड ऑफ हुँ, मतलब प्लेऑफ्स का ड्रॉ है आई थिंक। हाँ, प्लेयर्स। तो वो आई थिंक प्लेऑफ्स का ड्रॉ निकल जाए फिर हम सोच रहे हैं कि लाइव करेंगे। तो मेक श्योर कि ट्यून इन करो आप सब लोग। बट हाँ, कल रात की जो सबसे मतलब मेन जो स्पॉटलाइट जो मिली, मतलब मैड्रिड वर्सेस बेनफिका, आई थिंक दैट वाज वन फॉर द हिस्ट्री बुक्स, जो बोलते हैं लोग कि व्हाट अ मैच। तो पहले यस, मिनट से लाइक लोगों को एक्सपेक्टेशन ही इतनी थी मैच से, मतलब आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट मुझे तो लगा था कि लाइक जोसे मोरिनो इन ए यूसीएल मतलब डू और डाई टाइप सिचुएशन, उनके लिए तो ऐसा ही था आई थिंक, जीतना था और डिफरेंट से भी जीतना था। तो लाइक मुझे पता था कि कुछ होने वाला है, बट मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा। लाइक दैट वाज सो लाइक अनप्रेडिक्टेबल जो लास्ट मोमेंट पे हुआ। तो लेट्स डीप डाइव इनटू द मैच।
क्या लाइक मैच के बाद आई थिंक तुम तो सिटी के मैच देख रहे थे, बट ये जो मैच के बाद जो रिएक्शन देख के मतलब कैसा रिएक्शन था तुम्हारा? मेरा तो था कि लाइक ओके, एक जल्दी से लाइक खत्म हो जाए कि हम लोग क्वालिफाई टॉप 8 में आ जाए, लोग 9th पे आ जाए। बट वो जब आई थॉट लाइक एक वो लोग, क्योंकि मार्सेल जो थी वो 3 गोल से हारी, हाँ। and like Benfica needed one more goal. Like and हुँ, then जब मैड्रिड को एक फ्री किक मिली बिफोर द रॉड्रिगो रेड कार्ड, आई थॉट ये हुँ, लोग इक्वलाइज कर लेंगे, बट हुँ, देन वो फ्री किक वेस्ट हुई एंड ही डिड सम मिस्टेक, मैन, ही गॉट द रेड कार्ड। हुँ, वो जो गोलकीपर से क्लियर करने गोल किक करने जाता है एंड ही स्नैच द बॉल एंड को स्कोर्ड, दैट वाज नॉट अलाउड, दैट्स नॉट अलाउड। देन फिर वो वहां से रेड कार्ड मिला, देन सडनली वो एक सॉफ्ट फाउल था बट फाउल था वो फ्री किक मिली एंड होजे टोल्ड द कीपर कम अप एंड देन ही स्कोर्ड। वो बहुत जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट एंड दे क्वालिफाइड। दिस इज़ सच अ जोसे मोरिनो मोमेंट लाइक यस ये तुम उससे ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लाइक जोसे मोरिनो इन एन चैंपियंस लीग क्लासिक ऐसे लाइक बहुत आई थिंक ऐसे हो रखे हैं तो लाइक दिस इज़ सरप्राइजिंग, दिस इज़ सो सरप्राइजिंग बट नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल अगर हम बोले लाइक परफेक्टली समाप्त करने की कोशिश करें। यस वही जो लाइक बहुत ज़्यादा पोएटिक चीज़ थी कि लाइक लास्ट मिनट पे तुम्हें एक गोल चाहिए और मोरिनो बोलता है कीपर को कि तुम आगे आ जाओ एंड यस ही गोज़ ऑन टू स्कोर द विनिंग गोल। लाइक मैं तो लाइक कभी भी इस पोज़ीशन में मतलब मैं मतलब समझ पा रहा हूँ अभी मैड्रिड फैन्स के, बट आई वोंट विश कि मैं कभी उस पोज़ीशन पे हूँ कि लाइक ऐसे लाइक ऑब्वियसली वो लोग तो लाइक अभी तो लोग बोलेंगे ही लाइक दिस इज़ अ बॉटल लाइक आई थिंक दे वर इन 3rd पोज़ीशन बिफोर द यस मैच और यस यस 3rd पोज़ीशन से 9th पोज़ीशन दैट्स हाँ लाइक कोई कैसे मतलब ये तो सोच मतलब सोचने वाली चीज़ हो गई बहुत ज़्यादा। लाइक एंड किसी ने वो एक्सपेक्ट लोग नहीं की थी। 2-0 अप थे, 2-0 अप थे या नहीं, 1-0, 2-0 अप थे। नहीं, 1-0 अप थे फिर उन्होंने 2-1 कमबैक किया फिर वो हाँ और एक मारा फिर 3-2 करके फिर 4-2 हुआ। हाँ, दैट वाज शॉकिंग बट खैर हो गया। हुँ, तो लाइक क्या अभी लगता तो है मैड्रिड कहाँ तक जाएगी इस यूसीएल में? मुझे मेरे हिसाब से अभी तो बहुत अर्ली है बट आई थिंक दे विल उनका ग्रुप में मतलब प्लेऑफ्स में किसके साथ उनका पड़ सकता है। आई थिंक मोस्ट बेनफिका और हाँ, हाँ, बेनफिका और कौन या अ बेंफिका बोडो ग्लिम्ट। हाँ, बेनफिका और बोडो ग्लिम्ट। तो बोडो ग्लिम्ट भी बहुत तगड़ी फ़ॉर्म में थे। अभी तो सिटी हराई, फिर कल एटलेटिको की भी हराई थी। हाँ, भाई दैट वाज अ दैट शॉकर। हाँ, बहुत अंडरडॉग वाली वो स्टोरी बन गई वो लास्ट 2 हुँ, मैचेस पे हुँ, ये जो नए फॉर्मेट पे मुझे पहले जब लास्ट सीज़न जब आया ये फॉर्मेट, तो मुझे लगा कि ये कैसा फॉर्मेट है? बट अभी दिख रहा है, ये छोटी-छोटी स्टोरी है, अभी जो ये बेनफिका अगर आगे जाके कुछ कर दी लाइक थोड़ी बहुत हुँ, अपसेट कर तो लाइक दिस विल बी ए वन फॉर द हिस्ट्री बुक्स की लाइक यस क्या कर दिया एंड लाइक मेबी बहुत अगर ज़्यादा। लाइक इफ दे फेस दिस थिंग मैड्रिड अगेन एंड उन लोग को नॉकआउट कर दे तो इट विल बी अ स्टोरी, यस ह्यूज स्टोरी। लाइक दिस वुड बी सच अ जोसे मोरिनो मोमेंट बट देखते हैं आगे जाके मुश्किल है, बट हाँ, मुश्किल है। लाइक यस, बात कर रहे हैं अगर बात करनी जाए तो ये तो बहुत आगे तक जाएगी ये सारी डिस्कशन। स्टोरी। यस, बट मैड्रिड के लिए तो लाइक ये बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ जा रही है पूरी सीज़न ही लाइक यस। पहले मोनाको को गोल मार दिया 6-7 गोल मार दिए 6 गोल मारा आई थिंक। तो 6-6। लाइक फैन बेस में लाइक सब बोल रहे थे कि लाइक वी आर सो बैक एंड ऑल। फिर अचानक से जब ये मैच आ गया फिर 4-4-2 तो लाइक दिस इज़ मतलब यहाँ से कहाँ जाए? आई थिंक विनीसियस का काफ़ी बुरा गेम था आई थिंक कल। फिर आर्डा गुलर का भी कुछ मैंने वो देखा कि जब उसको सब्स्टिट्यूट किया तो व्हाई ऑलवेज़ मी ऐसा कुछ बोल रहा था। फिर मैच के बाद भी क्लिप्स निकल रहे थे फोटो आपका लाइक वो फैन्स को लाइक जो
ट्रैवलिंग फैंस वो उनको ग्रीट करने की बोल रहे हैं बाकी प्लेयर्स को। लाइक बाकी प्लेयर्स मैच के बाद वो अपने ड्रेसिंग रूम में चले जा रहे थे और कोर्टवा उनको लाइक डाँट रहे हैं कि इधर आओ फैंस को ग्रीट करो। तो लाइक हुँ, अभी ड्रेसिंग रूम का मामला भी बहुत ज़्यादा वो हुँ। टॉक्सिक हो रखा है, दिख रहा है। 'Cause उनका जो अगर इफ दे क्वालीफाई टू राउंड ऑफ हुँ, 16 उनका जो यूसीएल रन रहेगा, इट्स हुँ, वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ दे विल फेस सिटी और स्पोर्टिंग, then they हुँ। will either face Arsenal or Bayern, then one of I think that then after that one of Arsenal Bayern वही वो like in the end final तो मुश्किल है, क्वार्टर फाइनल्स तक इट्स रियली टफ. हाँ, लाइक ये राउंड ऑफ 16 पे ही लाइक अगर नहीं आई थिंक दे विल पुल थ्रू बिकॉज़ दे आर रियल मैड्रिड। आई थिंक दे विल तब तक उनका आई थिंक आई होप सॉल्व हो जाए बिकॉज़ यस. लाइक जितना भी हम बात करें एज़ अ फैन बट यू डोंट वांट रियल मैड्रिड टू लाइक नॉक आउट ऐसे लाइक प्लेऑफ्स में ही। बट यस. राउंड यस. ऑफ 16 में तो लाइक सबको आई थिंक 90% ऑफ द फैन्स को पता है कि उनको मैन सिटी ही मिलेगी। बिकॉज़ Yeah, दिस that's इज़ true. सच अ लाइक जो हर हर साल होते हैं ना क्रिकेट में बायलैटरल सीरीज़। अब तो लाइक ईयरली एक वो मैनचेस्टर सिटी वाली मैच रियल मैड्रिड का दिखा दो। आई थिंक इस सीज़न भी 2025 में हुआ था ना? मतलब इस सीज़न भी हो गया, अभी 2025 में हो गया, अब 2026 में होगी। I don't think so this time they will because I think उस उनके उसके अलावा we could have intercity also because I हुँ, think वो लोग sporting देंगे शायद मैड्रिड को because already they got one. They have like हुँ। healthy fixtures. Let's see, but not sure about them because Man City स्पोर्टिंग Madrid is like a watch too, and maybe like Madrid को knock out कर सकती है City this time हाँ, because second स्पोर्टिंग leg तो लाइक away रहेगा हाँ, इतिहाद पे रहेगा most likely. हुँ। स्पोर्टिंग तो लाइक अचानक कहाँ से आ गई लाइक Hmm. क्वालीफाई करके लिए मतलब ये तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। एक हम Yes, yes. This match was like good because Miko Kyrgyz Bilbao was like 2-1 up and like पूरे 60-70 minutes तक अच्छा खेले then हुँ, 2-2 हुआ and like हुँ, I thought okay ये playoffs वाला था draw हो जाएगा then हुँ। suddenly they scored हाँ, लास्ट मोमेंट पे ही हुआ है ऐसा कुछ। last minute पे गोल मारे लोग ने. हुँ, तो लाइक वो भी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक था, हाँ, आते-आते आखिर तक। हाँ. हुँ। Any surprises usual stages में? अभी तो लाइक पता नहीं लाइक अगर मैं तो बोलूँगा कि इसी जगह पे हमारे जो एक राउंड ऑफ 16 में अगर हम पीएसजी लाइक मिल गई, बारसा को पीएसजी मिल गई तो लाइक बोथ बारसा एंड पीएसजी आर फेवरेट्स नो। तो लाइक अगर इन दोनों आपस में फेस करके राउंड ऑफ 16 तो लाइक दे विल बी आउट, वन ऑफ देम विल बी आउट। आई होप इट्स नॉट बारसा बट पीएसजी इज स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट सो लाइक वो तो अपसेट नहीं बिकॉज़ अगर फेस करेगी तो कोई तो हारेगा बट अगर अपसेट की बात करें तो लाइक अभी आई थिंक कौन-सी टीम की बात कर सकते हैं अपसेट के बारे में? रियल Um, मैड्रिड ही मतलब दिख रही है कि लाइक जो हो सकती है एक अपसेट क्योंकि ये लाइक दोनों टीम अगर फिर से बेंफिका मिली एंड ओवर 2 लेग्स लाइक आई थिंक वो कर देंगे बट दैट वुड बी एन अपसेट अगर फिर से बेंफिका ने हरा दिया। बट हाँ, लेट्स सी क्या because होता है। but second leg is at Bernabeu, so that would be difficult for Benfica हुँ, because first अगर away रहता तो it was easy because they can manage off, but second हुँ, leg Bernabeu पे रहेगा, तो वहाँ पे मुश्किल होगी. और बारसा आई थिंक बारसा के लिए भाई अगर न्यूकासल भी आए तो आई वुड बी वेरी हैप्पी बिकॉज़ मैं चाहूँगा कि ये जो ओपोनेंट्स हैं, टफ ओपोनेंट्स पहले ही थोड़ा अवॉइड करें। बिकॉज़ मैंने देखा है ना बारसा का डिफेंस, सबने देख रखा है इस सीज़न। कोई भी मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जेरार्ड मार्टिन एंड पाउ कुबार्सी के साथ हम ऐसे लाइक यूसीएल तो नहीं जीत सकते। आई होप दे प्रूव मी रॉन्ग बट यू गेट इट ना? लाइक यू Yes, विल yes. नीड ए प्लेयर ऑफ हाई क्वालिटी इन दैट बैक लाइन और अभी तो लाइक दे आर
वेरी यंग, तो कोई एक बैक लाइन पे वो भी नहीं है लाइक लीडर टाइप। और अराउगो तो अभी तो लाइक उसका तो चल रहा है बहुत ज़्यादा फॉर मी सीन। यूसीएल दिस सीजन इज प्रोबेबली शायद बायर्न का सीजन है, बायर्न या आर्सेनल का। बायर्न आर्सेनल बहुत ज़्यादा अच्छा फॉर्म में है, बट हम्म बोल नहीं सकते, वही बात है ना कि लाइक बहुत सारे टीम्स हैं जिनके लाइक लीग में अच्छे नहीं चल रहे हैं, बट यूसीएल हम्म में जैसे लिवरपूल को ही देख लो, मतलब लिवरपूल, ओह माय आई थिंक गॉड, सिक्स में ये है। लोग क्या कर। बट लिवरपूल की इंजरीज बहुत बहुत थ्रेटनिंग होगी उनके लिए आगे जाके, बिकॉज नो राइट बैक कोई है ही नहीं। सेक राइट बैक, राइट बैक नहीं है, सेंटर उनका, बैक नहीं है। हाँ राइट बैक पे वो फ्रिंगपोंग का भी शायद कोई वो हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग। हाँ, और ये नो, ब्रैडली बारकोला, सॉरी ब्रैडली, कॉर्नर कॉनर ब्रैडली ब्रैडली। हाँ, वो तो आउट फॉर द सीजन। फॉर द सीजन हो चुका है, तो दैट्स ए टफ न्यूज़। और उनका सेंटर बैक पेयरिंग भी अभी तो लाइक वैन डाइक तो 90-90 खेले जा रहे हैं हर मैच में, तो हाँ, लाइक बस वो एक ही फिट सेंटर बैक है, बाकी कोई नहीं है। हम्म, एंड लाइक एंड टॉकिंग अबाउट स्पर्स, दे आर द सरप्राइज पैकेज। हाँ स्पर्स तो लाइक सबने एक्सपेक्ट की थी कि स्पर्स है टॉप 8 में अभी है, वो तो करेगी, बट दे पुल्ड थ्रू, so that's a surprise as well. Spurs and Sporting Spurs में have actually done it before in the past. वो 2019 वाला final season, हम्म, Spurs were like really good. मैं देख सकता हूँ they can go to like semi-final run तक शायद। देखते हैं, कल तो अभी वो है प्लेऑफ्स का ड्रॉ है, हाँ, फिर देखेंगे and और हम उसके बारे में एक लाइव पे डिस्कसिंग भी करेंगे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट देखते हैं, अभी मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा कि कल करेंगे लाइव, बट आई होप कि हो जाए सब कुछ है जो मैं okay, ट्राई कर रहा हूँ अभी ट्राई करने। बट हाँ, दिस वाज ए गुड डिस्कशन, थैंक यू yes, फॉर जॉइनिंग द शो। it was it was pleasure. हाँ, ठीक है। So guys, make sure to like, share and subscribe to our channel, and we will see you in the next video. Until then, peace out.